हाल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है। बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। उन्नाव रेप केस में सजा याफ्ता पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप गंभीर है, इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सीजेआई ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हमें पता है कि लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था को डराने धमकाने की कोशिश ना करें। बेंच ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जब किसी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी दोषी या विचाराधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया हो तो आमतौर पर इस अदालत को उस व्यक्ति को सुने बिना ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इस मामले में हालात अलग हैं, क्योंकि प्रतिवादी अभियुक्त को धारा 304(2) के तहत भी सजा सुनाई गई है, जो महिला के पिता की गैर इरादतन हत्या से जुड़ा मामला है और वह इस केस में हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता और उसका परिवार फिलहाल राहत में है। पिछले 2 दिनों से पीड़िता ने अपने परिवार और वकील के साथ दिल्ली में इस मामले में मोर्चा खोल रखा था। बता दें कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ जिस लड़की के रेप का मामला दर्ज है, उस पीड़िता की उम्र घटना के वक्त मात्र 16 साल से भी कम थी। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को निर्विवाद रूप से आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया था। इसमें कम से कम 10 और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। साल 2019 में सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आ गया जब 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित होने से बवाल मच गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा रुख से यह साफ है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी के पक्ष में नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के सजा निलंबित करने के फैसले पर बहस अब भी जारी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ कुलदीप सेंगर की सजा तक सीमित नहीं है। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या बलात्कार और पास्को जैसे मामले में दोषी प्रभाव और हैसियत के दम पर राहत पा सकते हैं, या क्या पीड़िता की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को नजरअंदाज किया जा सकता है? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दस्तक।